हेलो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आपको फिर से जीडी का प्रीवियस ईयर मैथ लेकर हम आए हैं, ठीक है। और हम एक क्वेश्चन हिंदी, एक वीडियो हिंदी का दिए हैं और हम जैसे टाइम मिलेगा हम आपको देते रहेंगे। रीजनिंग का भी चलेगा, जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा ना, मैथ रीजनिंग अल्टरनेट करके आपको हम देते रहेंगे, ठीक है। चलिए आज आपको फिर से आज हम आपको मैथ का वीडियो आज आप लेकर हम आ गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैथ का, देखिए जो एक नंबर क्वेश्चन से देखिए कि कैसे होता है। एक नंबर क्वेश्चन से देखिए क्या करा। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में है कि जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि और 8.5% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब हम आपको पहले बता चुके हैं, जिस रुपया में बोलेगा ना वृद्धि और कम हुआ है तो उसके बराबर आपको करना है। तो देखिए कितना एक नंबर क्वेश्चन में है, देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है 164 के, यहाँ पर लिख दीजिए 164, ठीक है। अब आप देखिए अगर दो गो लाभ होगा तो दोनों को घटा दीजिएगा, अगर दो गो हानि होगा तो दोनों को हानि को घटा दीजिएगा, अगर लाभ हानि होगा तो जोड़ दीजिएगा, बस। तो देखिए लाभ हानि है 12% के क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 12% की हानि हो रहा है और 8.5% के क्या लाभ हो रहा है, तो दोनों को जोड़िएगा। तो 12 8 20 मतलब कितना 20.5%। तो कितना होगा यहाँ पर होगा 20.5% बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 164 बटा कितना हो जाएगा 20.5 हो जाएगा, ठीक है। आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना परसेंटेज 100% निकालना है, इसका मतलब तो कितना हो जाएगा 164 बटा कितना हो जाएगा 20.5 अगुने कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर होगा कितना 20.5 अगुने यहाँ पर होगा 100, ठीक है। हम इस वाला पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पर 1 0 और हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आप इसको काट दीजिए, किससे काटिएगा 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20 और 5 1 5, ठीक है। अब 5 दूना 10 1 0 20 बार में से कट गया। अब ये देखिए 41 से ये देखिए 4 बार में देखिए कट जाता है, 41 चौका होता है 164। अब इसको गुना कर दीजिए तो 4 दूना 8 पर कितना 0 डबल 0, मतलब कितना आंसर 800 रुपये इसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए 2 नंबर में ये बात बोला गया है, ठीक है। 2 नंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 5000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज का क्या आधा है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है आधा है, क्या चीज़ साधारण ब्याज क्या है आधा है, किससे चक्रवृद्धि ब्याज से। तो इसका मतलब क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकल जाएगा तो इसका आधा कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा साधारण ब्याज आपका निकल जाएगा। देखिए तो इसका मतलब देखिए कि देखिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 15 दूना 30, हम क्या बोले आर को टी को गुना कर दीजिए वो आपका क्या निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 15 दूना 30%, 15 दूना 30%, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए सी कैसे निकलेगा, 2 वर्ष का तो आपको बताए थे, उस संख्या को उसी से गुना कीजिए पहले, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद आपको 2 अंक रहना चाहिए, पॉइंट के बाद आपको 2 अंक रहना चाहिए। देखिए तो क्या 10 है तो 10 दहें के 100, कितना जीरो हो गया वहाँ पर आपका 3 जीरो हो गया, सॉरी 3 गो अंक हो गया, लेकिन आपको पॉइंट के बाद 2 ही अंक देना है। तब देखिए 10 दहें के 100, तो देखिए तो 100 देंगे, लेकिन एक तो अभी हासिल तो बचा हुआ है, यहाँ क्या देंगे 100 देंगे, 10 दहें के कितना होगा 100, तो 100 दे दिए। पॉइंट के बाद हम क्या बोले 2 अंक आपको चाहिए, ठीक है। और 10 को फिर आप 2 से गुना कीजिए, 10 दूना 20 और हासिल तो इसमें 1 था तो 21%, ठीक है। तो मतलब ये बात हो गया आपका 21% आपका क्या निकल जाएगा सी आई। अगर आपका रहेगा 5% है, टाइम 2 वर्ष है, तो फिर इसमें तो होगा उसको उसी से गुना कीजिए, 25 और पॉइंट 5 दूना 10 मतलब कितना 10.25% हो जाएगा। अथी 5% वाला के लिए अथी 2 वर्ष के लिए अगर आपका 4% है 2 वर्ष के लिए तो 4 चौका 16 और 4 दूना 8 मतलब कितना 8.16%, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद आपको 2 अंक रहना है, तो यहाँ तो था 10%, तो देखिए तो कितना हो जाएगा 10 है कि 100, आपको अंक लेना है 2 ही ठो, तो पॉइंट के बाद 2 अंक लेंगे तो 2 0 हाथ से लेकर बच गया, 10 दूना 20 और 21 मतलब कितना 21%। चलिए देखिए आज ये देखिए 5000 आपको क्या दिया, ये चक्रवृद्धि ब्याज का आपको ये मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात हो गया यहाँ पर कि मूलधन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन दिया आपको यहाँ पर 5000, कितना दिया आपको यहाँ पर 5000 दिया है, दे दिया है। अब आप निकालें यहाँ से 1%, तो कितना हो जाएगा 5000 बटा कितना हो जाएगा 100। आपको निकालना क्या है, पहले तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो 21%, तो 21% आप यहाँ से निकाल लीजिए,
कितना होगा यहाँ 5000 बटा कितना हो जाएगा 100 गुना यहाँ होगा कितना 21, डबल जीरो यहाँ से क्या हो गया कट गया 5, आप इसको गुना कीजिए 5 1 5 और 5 दूना 10 और एगो जीरो, मतलब कितना 250 आपका क्या निकल गया 250 आपका निकल गया सी जाए, ये वाला क्या निकल गया आपका सी जाए। लेकिन ऐसा का क्या बात बोला गया, ऐसा में ये बात बोला गया है यहाँ पर कि जो ये जो सी आई का क्या आधा है, सी आई का क्या आधा है, आधा हम इसको कर दें, देखिए 2 से भाग दीजिए तो देखिए तो 2 5 10, 2 दूना 4 और 2 5 10, ठीक है ना। देखिए 2 5 10, फिर देखिए 2 दूना 4 और 2 5 10, इसका मतलब क्या तो ऐसा आपका कितना निकल गया 525, ऐसा कितना निकल गया 525। आप देखिए ऐसा है कितना यहाँ पर 30%, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है 30%। तो आप देखिए तो 30% बराबर कितना हो जाएगा 525। आपका क्या निकाला, आपका देखिए साधारण ब्याज का राशि निकाला है, इसका मतलब ये हुआ कि साधारण ब्याज का आपका मूलधन निकालना है। 31% बराबर इतना, देखिए तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 525 आपका निकालना मूलधन। मूलधन कितना परसेंटेज, मूलधन होता है 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 525, और ये बट्टा में यहाँ होगा 30 होगा, क्योंकि यहाँ 1% था तो बट्टा में 30 होगा, और यहाँ भी कितना होगा 30 गुने कितना हो जाएगा 100, इजरो यहाँ पर क्या हो गया कट गया। अब इसको 3 से काटिए अति 525 को, तो देखिए 3 1 3, अभी इसमें कितना बच गया 2 पर 2 22, और देखिए 3 7 21 और 3 5 15, इससे इधर 3 से कट गया, मतलब कितना आंसर आ गया 17 5 और एगो जीरो सॉरी 17, तो इसका होगा 1750। कितना हो जाएगा 1750, जो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर है बी पर इसका आंसर है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हो गया। अब आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 3 नंबर ये बात बोला गया है, एक नाव 52 मिनट में कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ठीक है, यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखिए जाने और आने में दोनों में समय कितना लगा है 52 मिनट का लगा है। चलिए ठीक है, तो कितना क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए एक बार देखिए 52 मिनट लगा तो 12/60 कर देंगे, हम इसको घंटा में बदल देंगे क्योंकि चाल आपको घंटा में दिया हुआ था। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप देखिए क्या करा, यदि 10 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में कितना जाता है 10 किलोमीटर, हम अभी बताएं धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, नाव की चाल माइनस किसका चाल धारा की चाल, क्योंकि विपरीत दिशा में था। और फिर देखिए प्लस एगो में दूरी दिया कितना 11 और एक रो है कि धारा की दिशा में मतलब कितना n+5 मतलब n+5 दिया है। अब इस देखिए समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, फिर समय के बराबर क्या होगा इस दूरी बट्टा चाल, इस दोनों की दूरी का देखिए टोटल समय निकल जाएगा आपका। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपको पूछा क्या रहा, तो धारा के दिशा में नाव की चाल क्या हो, देखिए धारा की दिशा में आपको नाव की चाल, देखिए ये बात हुआ कि धारा की दिशा में देखिए तो जो भी आपका n का मान निकलेगा, n के मान तो यहाँ से आप निकालिएगा इसका लीजिएगा लॉस और जो घटा कीजिएगा तो आपका n का मान निकल जाएगा। जो भी n का मान आपको निकलेगा आप उसमें 5 जोड़िएगा, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वही आपका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, अब आप देखिए तो फिर इतना बड़ा निकालेगा कौन। अब देखिए तो हम आपको देखिए ऑप्शन से देखिए सिखा देते हैं। ऑप्शन में पहला में कितना है 25, पहला में कितना है 25, बी में कितना है 35, सी में कितना है, सी में आपका 30 है। देखिए डी में कितना आंसर है, डी में देखिए 20 है, डी में क्या है 20 है। ये देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो n का मान आया है तो इसमें क्या है 5 इसमें जुड़ा है तभी ना आपका आंसर आया है ना। इसमें क्या है, इसमें आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है तब इसमें आ गया किसका नाव की अति धारा की दिशा में नाव का चाल। देखिए एक बात ये होगा कि मतलब ये 20 और 5 होगा, यहाँ देखिए ये 30 होगा, ये वाला 5 होगा तब 35 होगा, यहाँ देखिए ये 25 होगा, ये 5 होगा तब 30 पूरा होगा, ये वाला 5 इसमें क्या जुड़ा होगा, फिर देखिए यहाँ पर 15 होगा और इसमें 5 जोड़ा है तब इसमें देखिए 20 पूरा होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए n का मान 20, n का मान 30, n का मान 25 और फिर देखिए यहाँ पर n का मान 15, मतलब आपका इसी में से कोई आंसर होगा। चलिए देखिए तो n का मान आप यहाँ पे रखिए, जो इसमें मैच कर गया वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप रखते हैं मान के चलिए यहाँ पर तो देखिए तो 20 में से 5 जाता है कितना बचेगा 15, कितना बचेगा यहाँ पर 15, 20 और 5 25, एलसीएम हो जाएगा 75, लेकिन एलसीएम यहाँ पर 60 है। ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, खत्म, ये वाला आंसर आपका होगा नहीं, ये वाला आंसर आपका खत्म। फिर देखिए यहाँ पर देखिए n का मान कितना रखेगा 30, तो 30 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 25, और फिर देखिए 30 और 5 कितना होगा 35, तो फिर होगा आपका एलसीएम हो जाएगा 75, मतलब इसका आंसर आपका बी भी है, इसका आंसर आपका नहीं होगा सी। देखिए कितना होगा, देखिए 25 में से 5 गया तो कितना बचेगा 20, ठीक है। और फिर देखिए
20 और 5 अति 25 और 5 30। अब देखिए 20 और 30 का तो एलसीएम 60 आता है, तो ये देखिए हो सकता है, ये वाला हो सकता है। अब चलिए इस पर आप एक बार ट्राई कीजिए। देखिए 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा 10 और फिर देखिए 15 5 कितना होगा 20, तो हो सकता है ये भी। चलिए आप पहले आप 80 का पहले चेक पे लिख कीजिए। देखिए तो कितना होगा 10 और बटा देखिए 25 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 20, तो 20 प्लस 11 और बट्टा एन का मन क्या रखा 25 रखा ना, तो आप ही देखिए 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम आपको हो जाएगा यहाँ पर 60, 20 तिया 60, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 11 दूना 22, 30 और 22 कितना हो जाएगा 52, 52 बटा 60, 52 बटा 60 किसका मिला ऑप्शन नंबर सी कैसे मिल गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वरना अगर आप नहीं समझे तो आप एन का मान निकाल लीजिए। ठीक है, आप फिर आप उसमें 5 आप जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हो गया। अब आप 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या कर रहा है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर ये अति बोला गया, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% के लाभ अर्जित हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या क्या कह रहा है। देखिए देखिए 28% का क्या हुआ लाभ हुआ है, लेकिन देखिए लाभ तो हुआ लेकिन क्या हुआ, वो जो लाभ हुआ है वो आपका अंकित मूल्य हुआ है। देखिए इसका मतलब ये हुआ है अगर सीपी था 100, सीपी कितना हो गया यहाँ पर 100, तो आपका एमपी कितना हो जाएगा, एमपी तो हो जाएगा 128 तक हो जाएगा। एमपी कितना हो जाएगा 128, क्यों ये बोला गया है कि जो 28% का लाभ हो गया एमपी। क्वेश्चन में एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है, उस वस्तु का क्रय मूल्य पर 28% का क्या होगा लाभ हो गया, तो अंकित मूल्य पर कितना 100% अति 100 कितना 128 हो गया। चलिए ठीक है, उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया। अब देखिए अंकित मूल्य पर कितना का छूट दिया 15% का छूट देकर क्या उसने बेच दिया। अब देखिए एसपी क्या होगा, एसपी ये होगा कि 128 का 15% की छूट दिया, इसका मतलब 85 में बेच दिया है, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 85 बटा 100 हो जाएगा। क्या 85 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 108.8 आ जाएगा। कितना आएगा आपको यहाँ पर 108.8 आएगा, 108.8 आएगा। अगर आप इसको काटेगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए तो फिर क्या कर रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 100 को सामान को आप कितना में बेचा है 108.8 में आप यहाँ पे बेच दिया, कितना का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर, तो 8.8 का परसेंटेज का प्रॉफिट हो जाएगा, बस खत्म। 8.8 कहाँ पे क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 4 नंबर भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आप, पाँच नंबर में देखिए, एक दुकानदार ने 1200 रुपया में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदा और 1620 में 180 पेन के भाव पर बेच दिया। ठीक है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले जितना जो है ना उसका सामान है उस सामान को पहले बराबर कीजिए। ठीक है, जो अगर आपका सामान है पेन है या चाहे पेन जो भी है, दोनों पेन का संख्या चाहे दोनों जो भी अगर चीज़ का संख्या दिया, दोनों चीज़ का आप संख्या पहले बराबर कीजिए। तो बराबर करने का बहुत सारा रूल है, एलसीएम निकाल के बराबर कीजिए, विपरीत से गुना कर दीजिए तो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर जो आपको आसान है वो आप यहाँ पर कीजिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं जो अति सामान है। ठीक है ना, एक दुकानदार 1600 पेन, यहाँ पर क्या है पेन की संख्या है, यहाँ पर आप रुपया लिख लीजिए। क्या लिख दीजिए यहाँ पर रुपया। देखिए पहला हम देखिए कितना पेन है 150 पेन है, और जो कि कितना बेच दिया उसको, बस नहीं सॉरी 1200 में उसको क्या खरीदा है, तो ये आपका सीपी हो जाएगा ना। चलिए सीपी, फिर देखिए 180 पेन है। ठीक है, 1620 में इसको क्या किया बेच दिया है, तो ये वाला आपका क्या होगा एसपी हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये वाला आपका सीपी, ये वाला आपका एसपी, कोई दिक्कत। चलिए 1620 है। ठीक है, देखिए आपको हम क्या बोले हैं, बराबर दोनों को क्या करना है बराबर करना है दोनों को। तो आप इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, जितना पुराना है उसको इससे गुना कर दीजिएगा, ये बोला अच्छा नियम हो जाएगा। दूसरा नियम उल्टा से गुना कर दीजिए। तो देखिए हम उल्टा देखिए गुना करते हैं, हम इसको 150 से गुना कर देते हैं, हम इसको 180 से गुना करते हैं। हम अभी बोले बराबर क्यों, इस दोनों को हमको बराबर करना है, इसको बराबर करना, ये बराबर हो जाएगा आपका काम खत्म। इसको ठीक है ना उल्टा गुना कर दीजिए, इसको नहीं गुना अभी फिर अगर आप कीजिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप सीपी देखिए क्या कर रहा है, अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36 के 6 हाथ कितना हो जाएगा 3, 18 19 20 21 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 21। तो कितना 216 पर कितना 3 0 1 2 3 0, मतलब कितना 2,16,000 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर
2,16,000, ठीक है। अब आप देखिए क्या कर रहा है, एसपी में देखिए, किसमें आप देखिए, अब आपका एसपी में देखिए, हाँ एसपी में तो गुना, ठीक है। चलिए आप फिर अब आप इसको गुना कीजिए, तो देखिए कितना 2 जीरो तो पहले हो जाएगा आपको, क्योंकि आगे हम दो जीरो, 15 दूना 30 के जीरो हासिल 3, 15 छक्का 90, 90 3, 93 का 3 हासिल कितना हो जाएगा 9, और देखिए 15 का 15, 15 9 अति कितना हो जाएगा 15 5 20 और 4 24, कोई दिक्कत। देखिए तो आपका कितना होगा यहाँ पर 2,43,000, और यहाँ देखिए 2,16,000। आप मान कर चलिए इतना को सामान को खरीदे हैं आप उसको इतना में इसको क्या किया, बेच रहे। देखिए 2,16,000 में खरीदे हैं, और फिर देखिए यहाँ पर 2,43,000 में आप यहाँ पर बेच रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर लाभ होगा, कितना होगा आपको लाभ होगा। तो अब देखिए लाभ कितना का है, इसमें से इसको क्या कीजिएगा, घटाइएगा, तो घटाइए 3 जीरो तो पहले हो जाएगा आपको यहाँ पर, 3 जीरो तो पहले आपको यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको देखिए 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6, 13 में से गया 6 तो कितना बचेगा यहाँ पर 7, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, तो ये आपका क्या होगा लाभ, ये आपका क्या होगा लाभ हो गया। तो लाभ तो बोला नहीं, लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुने 100 अब बटा क्या करामूल था कितना 2,16,000, 2 3 1 2 3 1 2 3, कोई दिक्कत। आप देखिए 7 8 56, ये देखिए 8 राम देखिए कट जाता है, 8 से तो 56 के 6 हासिल 5, 8 दूना 16 4 20 8 1 21, ये देखिए कट जाता है, कितना बार में देखिए वाला कटता है, ये देखिए आपको 8वें बार में देखिए यहाँ पर ये आपका कट है, ठीक है। चलिए फिर आप इसको अगर भाग दीजिएगा इसमें, तो देखिए 8 का 8, 2 पर 0 20, 2 पर 0 कितना हो जाएगा 20, 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर 8 5 40, मतलब कितना 12.5% का आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो 12.5 है कहाँ प्रॉफिट होगा, कितना 12.5 का कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। आज हम आपको बता दिए हैं ये पूरा चीज़, जितना आज 5 क्वेश्चन लाए थे, और हम लाते भी हैं 5 क्वेश्चन जान करके, ताकि उतना आप लोगों का टाइम न लगे, ठीक है दोस्त। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग को हिंदी का और कितना चीज़ का बोले हैं, और रीजनिंग का प्रोवाइड हम करवाएंगे क्लास बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्त।